हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस क्लास में हम अपने अगले एक्सरसाइज को करने वाले मैथमेटिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने जो भी पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ी थी, जहाँ तक उसके अगले एक्सरसाइज को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और अपने चैप्टर्स को करके कंप्लीट करेंगे फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्लास हो बच्चों, हम लोग आज दूसरी एक्सरसाइज है जो 1.2, इसका नेम हमें यहाँ पे प्रूव करना है। क्वेश्चंस कैसे दे रहे हैं आपको बच्चों, पहले ही रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बता दिया गया था क्लास में। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसको प्रूव करो। तो हम इसको प्रूव कैसे करते हैं बच्चों, हमारे सामने समस्या ही है। तो देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनको बेटा हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। कैसे? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अच्छा, ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता क्या है? तो इस चीज़ को भी जान लीजिए कि पहले जैसे कोई चीज़ होती है, गलत चीज़ को हम सही मान लेंगे, फिर हम उसको ले जाके एट द एंड वही चीज़ गलत प्रूव कर देंगे। बोलेंगे देखिए हमने जो सपोज किया था, हमारा सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है, मतलब ये चीज़ नहीं हो सकती ऐसा, तो मतलब ये वही होगी जो पहले थी। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम, जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें भी यही काम करने वाले हैं कि √5 को सबसे पहले बच्चों हम लोग एक रैशनल नंबर सपोज करेंगे। क्या करेंगे? रैशनल नंबर। फिर उसको एट द एंड ले जाके हम क्या कर देंगे, इरेशनल दिखा देंगे। बोलेंगे हमारा सपोजिशन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, कभी रैशनल इरेशनल तो हो नहीं जाता। तो हम बोलेंगे इसलिए √5 क्या होगा, हमारा इरेशनल ही होगा। तो जब इस तरीके का प्रूव हम करते हैं बेटा, तो हम लोग उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन की हेल्प से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो आप लोग अपने पेन कॉपी को निकाल लीजिए और फटाफट शुरू हो जाइए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब ऐसे प्रॉब्लम में बेटा, तो इसके सलूशन में सबसे पहला काम पहले लिखना है हमें। कैसे कैसे लिखते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर तो आपको बच्चों बता ही रखा है क्या होता है। क्या बोलेंगे? √5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं जिनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रैशनल नंबर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। और जहाँ p और q क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? तो हमने बोला सबसे पहले लेट √5 इज क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लिखे यहाँ पे देन √5 कैन बी expressed in the form of p/q। यहाँ तक लिख सकते हैं कि नहीं लिखते बेटा? देखो, रैशनल नंबर के डेफिनेशन को मैंने एज इट इज लिखा है। तो हम लोग ना अब यहाँ पे p और q क्या है, इस चीज़ को भी बता देना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें आप बोल दे रहे हैं कि वेयर p q आर क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे आर इंटीजर हैं। कैसे हैं? इंटीजर ही होते हैं। ठीक है, p और q इंटीजर हो गए। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ही बोल दूँ कि लेट, तब √5 जो होगा हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर लिया, तो √5 को a/v के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b या p/q कुछ भी बोले तो मैटर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोलेंगे क्या कि अब यहाँ बोलते हैं हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर मैं ये वर्ड यहाँ यूज़ कर लेता हूँ p एंड q में, तो इट मीन्स क्या होगा कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। कैसा नंबर होगा बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होगा। बात समझ आएगी नहीं भाई? तो बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीजर एंड यहाँ लिख लीजिए हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इतनी बात सुनी बच्चा आपको? ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या किया अभी तक? हम लोगों ने बताया कि हम इसको ये लिख सकते हैं, इसमें 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब देखिए, √5 को हम डायरेक्ट लिख दिया बेटा। √5 इक्वल टू क्या लिख देंगे, p/q लिख दिया। यहाँ तक लिख लिया बच्चों। अब यहाँ लिखिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे बेटा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब इधर भी स्क्वायर कर दूंगा, उधर भी कर दूंगा।
ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना हो। जो काम करूँगा दोनों साइड, ताकि हमारा जो इक्वेशन का फॉर्म बना है हमने लिखा है इसके इक्वल, वैल्यू चेंज ना हो। जब कभी भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते किसी में, तो जैसे दो चीज़ों को में है तो इक्वल है, अगर दोनों में सेम इंक्रीमेंट या सेम डिक्रीमेंट कर देते हैं तो वैल्यू में चेंज होता है। ये चीज़ इसकी इक्वल है, अगर बोथ साइड स्क्वायर है तो कोई चेंज नहीं, बोथ साइड +1 माइनस कर, और यहाँ पे बोथ साइड हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तब भी नहीं दिक्कत, बोथ साइड +1 ऐड कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी नहीं दिक्कत है। मतलब बोथ साइड कर दे तो दोनों चीज़ें क्या रहने वाली है, बैलेंस रहने वाली है। इज इट क्लियर? तो चलिए जब करेंगे तो बेटा √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, p² क्या आ जाएगा, q² हो जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं समझ में आई? इतनी चीज़ें हो गई। तो मतलब हम लोगों ने लिखा सबसे पहले क्या, ठीक। तो देखिए अभी हमारे पास इतनी चीज़ें निकल के आ गई। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। तो जो यहाँ पे है 5q² इक्वल टू क्या आ जाएगा, p² आएगा कि नहीं आएगा, छोटा हो गया, रुकिए फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे सबसे पहले क्या, 5q का स्क्वायर जो बेटा वो हमारा किसके इक्वल होगा, p के स्क्वायर के। इसको इक्वेशन 1 बना लो आप अभी के लिए, ठीक है। अभी यहाँ तक बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इतनी बात बोल दिया हम लोगों ने। अब जो है बेटा हम यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कॉमन, कि अब हम देख रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखो जितनी भी चीज़ें की हैं, सबसे पहला काम हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि सपोज कर लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों करें, क्योंकि हम इसको प्रूव मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? तो लिया, फिर हमने बताया कि √5 को तो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q इंटीजर है, और उन दोनों में कॉमन फैक्टर बस 1 है और कुछ नहीं है। इट मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम लोगों ने काम किया, √5 को p/q के फॉर्म में लिख दिया, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। तो स्क्वायर किया तो √5 का स्क्वायर 5, p/q का स्क्वायर मतलब p²/q² आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, देखो 5q² इक्वल टू क्या आ गया, p²। अब आप देख रहे हो कि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ बोलेंगे क्या बेटा, कि जो है 5 यहाँ पे, यहाँ बोलेंगे अगला बात 5 डिवाइड q²। अगर 5q², सॉरी p है, माफ में 5 डिवाइड p²। अगर बेटा 5 p² को डिवाइड करा तो कॉमन सी बात है कि 5q² को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 5q² को भी, सॉरी, तो 5 अगर p² को डिवाइड करा तो 5p को भी डिवाइड करेगा। ये क्या प्लस वो करेगा कि 5 डिवाइड p को भी करेगा। ये बात सुने, मतलब एक बात समझ गए कि इन, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि 5 डिवाइड कर रहा है, हमें एक नंबर मिला जो 5p² को डिवाइड कर रहा, 5p को भी डिवाइड कर रहा। मतलब देखिए एक नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इनमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 5। अब हम चेक करते हैं क्या, और इसको कुछ और थोड़ा सा आगे, अभी इतनी से बात नहीं बनेगी, इतना प्रूफ नहीं आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम सपोज करेंगे, क्या करेंगे बेटा, सपोज, ठीक है। अब हम यहाँ p² इक्वल टू कुछ सपोज कर लेते हैं बेटा। जैसे हम लोग यहाँ लेंगे कि p इक्वल टू, बेटा आप कुछ भी नंबर पुट कर लो, जैसे मैंने ले लिया, लेट p इक्वल टू क्या कर देते बेटा, 5m कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, 5m। तो इक्वेशन 1 अब हमारा चेंज होकर कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5q² जो बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब p² पे 5m पुट करोगे आप तो क्या होगा, 25m² हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 25m² होगा। अब इस 5 या 25 हो जाएगा, q² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5m² हो जाएगा। अब देखो 5 इधर मल्टीप्लाई में है बेटा ना, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे भी ये क्या शो करेगा, फिर से वही बात कि 5 डिवाइड कर रहा है q² को, और 5 डिवाइड करेगा तब किसको, q को। जो बात हम लोगों ने यहाँ लिखी वही चीज़ यहाँ लिखनी है, ठीक। तो यहाँ पे लिखिए, तो सिंस कर लीजिए 5 डिवाइड q², तो ये क्या शो करेगा बेटा, 5 डिवाइड किसको करेगा, q करेगा। इज इट क्लियर? तो आप देखो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये एज्यूम किया था कि p और q में बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। और हमने अभी देखा एक कॉमन डिवाइजर आ रहा है, p के लिए भी 5 है और q के लिए भी 5 है। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि p और q में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 1 के अलावा मिल रहा है। तो ये क्या हमारा जो हमने कंडीशन एज्यूम किया था वो चीज़ वैलिड हो रही है, नहीं ना। तो यही पे वही चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। मतलब हमें क्या मिल गया कि
कि हमें पी और क्यू का कॉमन फैक्टर मिल गया अदर देन 1 मिल गया। इस चीज़ को एक बार मैं साइड हो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। You don't bad me. I had to get eating. What? The guy that the trick and then get it up here. Well, I need to that even. ठीक बच्चों, चल यहाँ लिखिए एयर P and Q has common factor 5 है, ठीक है। विच इज क्या हो रहा है, जो हमारे एजुम्पशन का क्या है, रॉन्ग कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, ठीक है, या विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एजुम्पशन बोल देते हैं। बात समझे नहीं समझे, यहाँ पे बोल दीजिए, क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, विच इज contradiction of our assumption, ठीक है। इतनी बात बोल, नोट कर लीजिए। इतनी चीजें हो गई, तो इसके बाद अब आपको एक लाइन और लिखनी, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट, इसको आप इधर करिएगा, ठीक है। पहले ये यहाँ तक कंटिन्यू करनी है आपको, ये लाइन तक, फिर आपको ये पार्ट लिखना है, फिर ये लिख रहा है, फिर ये, फिर अगेन इधर। तो हम बोलेंगे क्या कि हमने देखा कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर और हमें मिल गया बेटा क्या, 5 मिल गया। तो हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गया, हेंस। तो हम क्या बोलेंगे, अब हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हेंस √5 ये क्या हो जाएगा तब हमारा, इज अ इरेस इज इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। इतनी बात लिखनी थी। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो बच्चों आपको कुछ नया नहीं करना, आपके एग्जाम में हो सकता है √5 की जगह √2, √3, √7, √11, ठीक है, √13 कुछ भी आ सकता है। आप बस सेम काम ऐसे ही करेंगे और कुछ नया नहीं करेंगे। बात समझ में आई आपको नहीं, मतलब जैसे हम लोगों ने लिखा है सबसे पहले यहाँ तक तो पूरी लाइन सेम कॉपी करनी है, फिर यहाँ से ऐसे √2 रहा तो इधर करेंगे p/q स्क्वायर करेंगे, फिर वहाँ पे भी हम यहाँ तक बताएंगे 2 डिवाइड यहाँ पे करेंगे, ये वाली बात लिखेंगे, फिर सपोज करेंगे वहाँ पे भी हम लोग p = 2m ले लीजिएगा, वहाँ पे ले जाके हम पुट कर देंगे बेटा। वहाँ पे भी हम पाएंगे कि हमें 1 के अलावा कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में नहीं रहा। अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, कॉमन सी बात है कि हमारे सपोजिशन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने इसको रैशनल लिया था, वो सिंपलेस्ट फॉर्म था। तो हम फील्ड मार गए यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, रैशनल तो हुआ नहीं, तो हमारा इरेशनल ही होगा, जो हम लोगों ने आप करके बता दिया है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बच्चा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और उसमें क्या बोला इस चीज़ को करते हैं। देखिए आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि हमें क्या बोला है कि प्रूव दैट 3 + 2√5। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे क्या आ गया कि एक रैशनल और एक इरेशनल आ गया, इनके सम के साथ दे दिया है। तो आप इससे बिल्कुल घबराइएगा मत, ये बहुत उससे भी आसान क्वेश्चन है और छोटे स्टेप्स में होने वाला है, ठीक है। हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 इज एन क्या है बेटा, इज अ इरेशनल नंबर है हमारा। हमको इसको प्रूव करना है कि हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम देखो बेटा इसको जब करेंगे, हम इसको भी सबसे पहले एक रैशनल नंबर ही सपोज करेंगे, मतलब हमारा काम वही है, शुरू हम वहीं से करेंगे, करना भी वही काम है, सब कुछ वही करना है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ही अप्लाई करना है बार बार, ठीक। ठीक है, लेट कर लेते हैं आप, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, गॉट इट। चल ये हमने मान लिया कि रैशनल नंबर है।
अब मान लेते अगर ये रैशनल है तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, पी और क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देन 3 + √5, ठीक है बच्चों। 3 + √5 जो है बेटा, तब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हम A/B लिख दे रहे हैं आपकी बात, P/Q में, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे A/B लिखा बच्चों हम लोगों ने। अब जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेयर A and B आर को प्राइम लिख दे बेटा, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 लिख दे। दोनों का मतलब एक ही होता है। को प्राइम दो नंबर तभी होते हैं जब दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ और कॉमन ना हो। तो इतनी बातें तो हम लोगों ने बोल दिया। अच्छा बच्चा, चलो ठीक है, इतनी चीज़ें लिख दी। √5 को इधर ही रहने दो, इसको इस साइड से उस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा साइन का, प्लस का माइनस हो जाएगा। क्या होगा बेटा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो लिख दो। इतनी चीज़ें हम लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया, यहाँ तक कर दिया। अब आप एक चीज़ देख रहे हो बेटा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ तक लिखा कि, और एक चीज़ छूटी हुई है हम लोग से, यहाँ बेटा 2 भी है मल्टीप्लाई में, ठीक है। इतनी बात है। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो √5 किसके इक्वल होगा, देखिए थोड़ा सा और चेंज करते हम लोग से, A/2B -3/, होगा। अब A/B को हमने क्या ले रखा है बेटा, एक रैशनल नंबर ले रखा है। अब उसी रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो कौन हमें रैशनल ही मिलेगा, कॉमन सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे कि अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बता दें कि सिंस A and B आर हमारे क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। ये बात बोल देते हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं बोला, यहाँ बोल देते हम लोग, ठीक है। सिंस A and B आर इंटीजर, क्या है बेटा हमारे, इंटीजर है। बट इतनी चीज़ें हम लोगों ने बोल दिया। चलिए, तो इसलिए क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पे लिखिएगा तो A/2B -3/2 इस क्या आएगा, रैशनल होगा। क्या होगा बच्चा हमारा, रैशनल होगा। इतनी बातों को आप पहले फटाफट एक बार नोट कर, वीडियो पॉज कर। हो गया, चले। और √5 कैसा है बच्चा हमारे पास यहाँ पे, अगर ये रैशनल है और ये हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। हम लोगों ने पीछे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहे हैं ना, तो बोलेंगे एंड, यहाँ पे लिखना एंड √5 इज इरेशनल हमारा नंबर है। आप कभी एक चीज़ देखिए हो, कभी रैशनल नंबर कोई किसी इरेशनल नंबर की इक्वल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। तो हम ये चीज़ अब यहीं पे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर √5 हमारा इरेशनल है तो कभी भी क्या बोलेंगे, तो ये शो करेगा कि हमारा एजुम्सन जो था, हमने जो सपोज किया था बेटा, सपोजिशन एजुम्सन जो लिखना आप लिखो, तो दिस शो हम क्या बोलेंगे, आवर एजुम्सन इज क्या है, रॉन्ग है। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो हमारा एजुम्सन है बच्चा, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, आप बोल दें कभी भी कोई एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इट्स सो आवर एज्यूमशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो देन 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, तो बच्चा हमारा इरेशनल नंबर नोट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मैं साइड हो जाऊँ, अब वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
ठीक है, अगर आप रॉन्ग नहीं लिखना चाहते तो इसको इनकरेक्ट लिख देते हैं। कई सारे ऑप्शन है, कुछ भी लिख दीजिए आप। Luckily, they got you what I mean, you got heat out there. You got the begin, have a dog, coffee. There, there's a lot of how they did. It's hot, like I did. ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, उसको भी करके फटाफट खत्म करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ी टेक्निकल टीम की गलती हो गई है, कुछ क्वेश्चन आपके गायब हैं, तो मैं पहले उनको बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन उन लोगों ने टाइप करना भूल गया, तो बेटा मैं उनको पहले लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने बुक साइड में रख रखी है, देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन कौन सी है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हमारे पास क्या है, एक में तो वो हमारे पास यह 1/2 को बेटा क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्या पढ़ना, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है इसका, 1/√2 है, ये थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में बेटा हमें कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, मैं काम करता है क्वेश्चन में अपडेटेड कर देता हूँ। जैसे एक थोड़ा सा इसको साइड करके, ठीक है, पहला पार्ट ठीक 1/√2 है, और दूसरा कौन सा दिया हुआ है बेटा, 7√5। ठीक है, और थर्ड पार्ट ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहला पार्ट है हमारा, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1/2 एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है। हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और अगर कोई नंबर अगर इरेशनल नंबर है हमारा, तो हम उसको क्या करेंगे, अब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहला एज्यूमशन करेंगे कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, फिर हम उस बात को कंट्राडिक्ट करेंगे, फिर अगेन हम बोलेंगे क्या है, इरेशनल नंबर है। इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे, ठीक है, कि 1/2 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे चलिए, ठीक है, लेट 1/√2 इज Obvious, रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहला एजुम्पशन किया कि 1/2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर ये रैशनल नंबर में है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि यहाँ से डायरेक्ट वो लाइन लिखेंगे, तो वहीं पी एंड क्यू का HCF ऑफ पी एंड क्यू डायरेक्ट हम वहीं पे लिख देंगे कि 1 है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। वो चीज़ हम डायरेक्ट कर देंगे बेटा। तो देखिए सबसे पहला देन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, तो 1/√2 जो है बेटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b बोल दिया। ठीक है, अब बोल देंगे इधर यहाँ पे वेयर a एंड b आर को प्राइम बोल दे, या HCF इनका बोल दे जो 1। ठीक है, इतनी बातें बोल दी, a एंड b हमारे बेटा हो जाएंगे को प्राइम। करेक्ट, अब इतनी बातें हो गई। अब देखिए ये 1/√2 है, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं बेटा, कि देखो रैशनलाइजेशन आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे कि जब कोई नंबर होता था फ्रैक्शन फॉर्म में, उसके डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर होता था, तो हम उसको रिमूव करते हटाते थे, नहीं हटाते। कैसे हटाते थे, एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर। ये कभी मत किएगा अपोजिट साइन वाले, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा अपोजिट साइन आप अप्लाई करोगे, एक सुटेबल नंबर ही चाहिए ना हमें। तो आप यही बात बोलोगे, हमेशा एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना आए, तो हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है। देखो बेटा जब इसको करोगे तो हम यहाँ साइड में कर दे रहे हैं, फिर डायरेक्ट लिख देंगे 1/√2 है ना बेटा, तो √2 से अगर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, √2 से नीचे भी, तो देखिए बेटा ऊपर तो 1 से, तो मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा। उन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, वैल्यू तो कभी बदलती नहीं है। अब √2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा बेटा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही चीज़ आएगा कि नहीं आएगा, तो √2/2 आने वाला बेटा, तो इस चीज़ को डायरेक्ट लिख दिया जाए, कोई समस्या। √2/2 आ गया इक्वल टू a/b हो गया। आई बात समझ में आप सभी को यहाँ तक? अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इधर ये डिवाइड में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a/ कितना हो जाएगा, b हो जाएगा।
ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? अब हम देख रहे हैं कि अब हम जान रहे हैं कि हमारे ए एंड बी का को प्राइम है आपस में, और ए और बी कैसे होते हैं हमारे, ठीक है? अब हम जानते हैं, यहाँ पे बोल दे एक बात, सीधे सीधे बोल दे कि वेयर ए एंड बी आर क्या है हमारे, इंटीजर्स है। यहाँ बोल दे सिंस लिखिए, वेयर सिंस ए एंड, छोटा ही हो जा रहा है काफी बहुत दिन बाद, सिंस Now people you are to make the part the objects you the that's but amen. What the I do up now me एक मिनट, अच्छा कहा था ना, सिंस लिखना था ना, साइंस लिख दिया। सिंस ए एंड बी आर क्या हमारे, इंटीजर है। कैसा है बच्चा हमारा, ए और बी क्या है हमारा, इंटीजर है कि नहीं है? तो 2 अपॉन, यहाँ पे 2 ए अपॉन बी भी क्या होगा हमारा, क्या होगा, एक इरेशनल नंबर है। और देखो हमारा एक यहाँ √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है, और 2a अपॉन बी क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर बन रहा है, रैशनल नंबर का फॉर्म है, क्योंकि दो इंटीजर का रेशियो क्या होता है हमारा, एक रैशनल नंबर होता है। मतलब हम यहाँ पे भी एक चीज़ गलत प्रूव हो गए कि हमने तो इसको इरेशनल लिया था और हमें मिल रहा है रैशनल के बराबर। तो ये चीज़ क्या कभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं। तो हम फिर यहाँ बोलेंगे कि आवर सपोजिशन इस क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, एंड यहाँ पे बोल दीजिए √2 इस क्या होता है बेटा, तब √2 कैसा होगा हमारा रैशनल होगा, बट हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, एक ही रैशनल होता है, ठीक है। एंड √2 इस क्या हो जाएगा तब हमारा, यहाँ पे रैशनल होना चाहिए। बोल दें डायरेक्ट इस बात को चले, ठीक है, नंबर होना चाहिए। लेकिन यही बात यहाँ से लिखनी है, बट what's the thing that boy वी नो दैट √2 कैसा होता है बेटा हमारा, इरेशनल होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोलेंगे बेटा, हेंस over and you got you get our supposition is yeah that did nothing wrong, ठीक है बेटा, हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, इसलिए सो 1/√2 इस क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नोट कर लीजिए आप लोग इस चीज को फटाफट। take this course you know this why do you not got the difference the two can you know that's it you know that I get it when I no I mean it's not you go out nothing well हो गए बच्चों, चल अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। you know like लोग I know the it's all like up on Western. He had and the नल नंबर, गॉट इट। तो देन 7√5 इक्वल टू a अपॉन v, यहाँ बोल दीजिए वेयर a एंड he obviously got वेयर a
एंड बी आर इंटीजर, इस चीज को भी यही मेंशन कर लीजिए, ठीक है। हैविंग कॉमन फैक्टर क्या बोलते हैं? इज वन, उन दोनों में कॉमन फैक्टर वन, इतनी बात हम लोगों ने बोल दिया। तो बेटा अब देखिए इधर 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 7b, इतनी चीज़ें हो जाएंगी। और a अपॉन b हमारे क्या है, इंटीजर है, अगर 7 से मल्टीप्लाई हो गया उसमें जाके नीचे b में, तब b वो क्या रहेगा, वही चीज़ रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। अब हम देख रहे हैं कि अब a अपॉन ये तुम्हारा क्या है, रैशनल है, तो हमारा क्या होना चाहिए, इट्स ओ, यहाँ पे लिखिए इट्स ओ √5 इज क्या होगा, इज रैशनल। बट ये क्या होता है, कंट्राडिक्शन होता है बेटा, ठीक है। बट वी नो दैट √5 इज क्या होता है बेटा, इरेशनल। तो दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन हो जाएगा, दिस इज contradiction of our, यहाँ पे लिखिए सपोजिशन, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया सपोजिशन का। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस 7√5 is irrational number, याद है, नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से आप देखिए हमारा फैक्ट क्या होता है कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमने तो इसको क्या मान लिया, रैशनल दिखा दिया था, ठीक है, लेके चले थे, आप बता रहे हैं, फिर हम बोलेंगे चीज़ गलत होती है, तो फैक्ट से हमारा नहीं मैच हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फिर हम इसको देखिए पहले सही चीज़ गलत चीज़ को सही मानेंगे, उसको प्रूव करेंगे, फिर उसको कंट्राडिक्शन का यूज करके क्या बोलेंगे, गलत है। तो हम उस चीज़ को जब इस तरीके से प्रूव करते बेटा, तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए। और बच्चों हम लोग चाहते एक बात और यहाँ पे लिख सकते हैं, a/b एक रैशनल नंबर है और b नॉट इक्वल टू b0, यहाँ पे आप एक चीज़ को और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग किए, आप सब में इस चीज़ को आप चाहो तो ऐड करके बता सकते हो। जैसे ये वाला हम लोगों ने किया, तो यहाँ बोल दीजिए क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर की डेफिनेशन को भी कर देगा। इसके बाद कौन सा किया था हम लोगों ने, इसको किया था, तो यहाँ पे भी आप बोल दीजिए, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0, और कोई है इसमें तो लिख, ठीक है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का पार्ट। अब चलिए हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट है, कौन सा, ये 6 + रूट। बात समझ में आई आपको? इसको करेंगे हम लोग बेटा फटाफट, इसको पहले क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर बात करते हैं इसको कैसे करना है। मतलब हम एक गलत चीज़ को सही मान रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कि फैक्ट इसको गलत बता रहा है, तो हम बार बार बोल दे रहे हैं ये चीज़ क्या आ रहा है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन वो हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम जब यहाँ पे इसमें करेंगे थर्ड पार्ट में, जो हमारा है थर्ड पार्ट दिया हुआ है बच्चों में, उसमें क्या दिया हुआ है, 6 + √2, ठीक है।
हम सॉल्यूशन जब करेंगे इसका बच्चा, तो सबसे पहला काम करेंगे, सपोज करेंगे, फिर लेट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर। हम लोगों ने ले लिया कि 6 प्लस 2 क्या है, रैशनल नंबर है। देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो सबसे पहला 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू हमने लिख दिया a अपॉन d। कोई समस्या? ठीक है। अब यहाँ बोलते b नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b आर आपस में क्या है, को प्राइम। a एंड b आर इंटीजर एंड आर को प्राइम बोलते हैं, ठीक है, या हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 बोलते हैं। तो यहाँ बोलते हैं वेयर ऐसा आप बोलते हैं किताब where a and b are integer। बेटा क्या बोलेंगे, इंटीजर है, एंड क्या बोलते हैं, हैविंग कॉमन फैक्टर 1। अच्छा नहीं, इतनी बात बोल दी। अब आप यहाँ से ही देखो बेटा, ठीक बेटा, अब यहाँ से देखो, अब इतनी बातें हो गई हमारे पास, हम क्या कर 6 को उस साइड ले जाए, तो रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ तक होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, अब a अपॉन बी कैसा रैशनल, 6 भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, तो मतलब ये पार्ट हमारा क्या आएगा, जब डिफरेंस निकालेंगे रैशनल ही आएगा। और कभी कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो हम यहाँ से भी इस चीज़ को क्या प्रूव कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। एक मिनट बच्चों, हेलो हेलो, 5 मिनट बाद कॉल। ठीक बच्चों, इस तरीके से हम जब भी करेंगे तो ऐसे। अब बोल दिया हम लोगों ने, इतनी बात की, चलिए लिख देते हैं हम आगे क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 6 जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है a अपॉन बी माइनस 6 जो लिखा है बच्चों, क्या हो जाएगा तब हमारा, क्या हो जाएगा, इज रैशनल है। यहाँ बोल देते हैं क्या होगा, a अपॉन बी माइनस 6 इज रैशनल, सो रूट 2 भी क्या होगा, इज रैशनल होगा। कभी ताकत है बट this is contradict the fact। क्या है फैक्ट हमारे पास, कंट्राडिक्ट द फैक्ट के बाद आप लोग लिखेंगे कि यही लाइन के आगे कंटिन्यू, रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो इतनी बात बोलती है, यहां तक कर लिया। सो 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल होगा। इस तरीके से बच्चों आप अपने एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे उनको आपने सॉल्व कर लिया, और जो भी करना है हम उनको हर बार इसी तरीके से प्रूव करेंगे, मीन्स मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का ही यूज़ करेंगे। तो आप इस तरीके से इनको करके तो बता दिए बच्चों बार बार। अब आपको जो भी क्वेश्चन कुछ नए आते हैं, जैसे 5 प्लस रूट 3, अब मैं आपको कुछ होमवर्क में दे दे रहा हूँ, आप उनको कर लीजिएगा, ना आए तो आप हमें बताइएगा। 5 प्लस रूट 3 दे दिया, फिर एक और दे दे रहा हूँ 2 प्लस रूट 5 दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ और दे दिया जा रहा है बच्चा आपको कि 1 अपॉन रूट 3 को इरेशनल प्रूव करिए। और होमवर्क ले लीजिए आप, क्वेश्चन में अपने क्या करना है आपको, रूट 7 को इरेशनल करिए, और रूट 11 को करिए बच्चों, और रूट 13 को करिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप करके आइए, ठीक है। ये जो होमवर्क में मैंने लिखे इनको भी आपको करना है एज इट इज़, ठीक है। जितना काम मैंने किया है एज इट इज़, जितने भी क्वेश्चन में मैंने आपको बारी के बारी हर एक स्टेप लिख के दिखाया, इस तरीके से आप करेंगे। और आप इन होमवर्क वाले भी क्वेश्चन को करिएगा, अगर नहीं आते तो आप उनको बताइएगा, इस चीज़ को भी बता देंगे आपको। और ये रहा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।